मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आप लोगों ने मुझे इतना मेरे चैनल को ग्रो करने में सहयोग करा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा लक्ष्य है मानव जीव संघर्ष को रोकना और सांपों से लोगों की जान बचाना और सांपों के जीवन को बचाना, उसमें आप लोग काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जागरूकता अभियान में आप लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार मेरा कार्य क्षेत्र है ज़्यादा। तो ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार के सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मात्र 1 साल 8 महीने में मेरे चैनल को काफ़ी ग्रो करने में सहयोग करा, जिसके चलते मेरे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर काफ़ी पूरे हो चुके हैं आज और मैं आपके रूबरू हूँ अभी। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ साथियों, सांपों का जीवन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा जीवन हमारे लिए ज़रूरी है। सांप भी प्रकृति की एक चैन है और पूरी चैन जुड़ने के बाद ही कुछ हो पाता है प्रकृति में। तो उसी प्रकार सांप भी एक ऐसा जीव है जो प्रकृति की चैन है। उसको बचाने में आप लोग जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आगे को भी आप उसमें सहयोग करते रहेंगे। मेरी 24 घंटे की सेवा है, निःशुल्क सेवा है। किसी भी समय आप दिखाई देने पर, सांप आ जाने पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं तुरंत आपके पास पहुंचकर उसको रेस्क्यू करूंगा। और साथियों, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जहां तक अभी तक मेरा कार्य क्षेत्र है, उसमें ज़्यादातर मेन मुख्य जो सांप है रसल वाइपर सबसे बड़ा डेडली स्नेक है। लोगों को मैं अपने इसमें चैनल में दिखाते रहता हूँ बार बार वीडियो में, फिर भी मैं आपको उसकी फ़ोटो इमेज आपको दिखाऊँगा। पहले नंबर पर रसल वाइपर है जो अजगर के बच्चे की तरह दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर करैज स्नेक है जो रात्रिचर सांप है, अक्सर रात को घरों में घुस जाता है, बिस्तर में आ जाता है और बिस्तर में ही व्यक्ति को काटता है। और फिर आता है कोबरा, और जिसको यहाँ के लोकल की भाषा में लोग ढैया कहते हैं। वो नाग होता है, 2-2.5 फीट की उसकी लंबाई होती है और वो भी काफ़ी आक्रामक सांप है। और फिर आता है उसके बाद जो 7-8 फीट लंबा कोबरा सांप होता है, स्पेटिकल कोबरा या ब्लैक कोबरा। वो भी यहाँ एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से काफ़ी लंबा, यहाँ 7-8 फीट लंबा कोबरा हो जाता है। बस 4 प्रकार के सांप ही यहाँ जहरीले होते हैं। उसके अलावा कोई भी सांप यहाँ पाया जाए, क्योंकि मैं सन 2017 से अभी तक काफ़ी सांप रेस्क्यू कर चुका हूँ, जिसमें 7,000 के करीब मैंने सांपों को लोगों के घरों से पकड़कर रेस्क्यू करके जंगलों में रिलीज कर दिया है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी प्रैक्टिकल के हिसाब से यहाँ जानलेवा सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसका ब्यौरा मैं आपको पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ और मैं अभी आपको उनके चित्र भी दिखाऊंगा। और उसके बाद जो भी अन्य सांप यहाँ पर पाए जाते हैं, चाहे वो रेड स्नेक है और जो भी उसके अलावा जो भी यहाँ पर सांप पाए जाते हैं, चाहे वो रेड स्नेक है, कॉपर हेडेड ट्रैंकेट है या कई प्रकार के यहाँ पर सांप पाए जाते हैं इस उत्तराखंड में। मैं जो सांपों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो उसके आपको स्क्रीन में इसके चित्र भी आपको दिखाऊंगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको गहराई अच्छी तरह देखेंगे और उन सांपों को पहचानने की कोशिश करेंगे। साथियों, जानकारी ही बचाव है सांपों के बारे में। अगर आप जानकारी रखते हैं तो सांपों से कोई खतरा नहीं है। वैसे भी आजकल के हिसाब से विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी को भी सांप के काटे जाने वाले व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। कहीं पर से भी हॉस्पिटल की दूरी ज़्यादा नहीं है। हर सरकारी अस्पताल में आज एंटीवेनम द्वारा इसका इलाज किया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद मरने का कोई चांस नहीं है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी भी मरीज व्यक्ति को सांप के काटे जाने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुँच जाएगा, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने मेरे चैनल को काफ़ी देखा और मेरे वीडियो को देखने के बाद आज मैं देखता हूं कि मेरे कार्य क्षेत्र में कई लोग रेड स्नेक जैसे सांपों को, जो बिना वेनम वाले नॉन वेनेमस सांप हैं, उनको पकड़वाना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार ये चूहे खाने वाला सांप है, इसको खेत में ही रहने दो। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत ज़्यादा अपने कार्य से इस बात का गर्व है कि इतने सालों में, जबकि हर साल 4 लोग 5 लोग व्यक्तियों की सांप के काटने से मौतें हो जाती थी, अभी इन 5 सालों का ही रिकॉर्ड में अगर आपको बताना चाहूँ तो इन 5 सालों में मेरे कार्य क्षेत्र में सिर्फ 1 मौत हुई है। वो भी अदर डिवीज़न में हुई, लापरवाही की वजह से हो गई। नहीं तो मेरे कार्य क्षेत्र में मौतों का आंकड़ा बिल्कुल 0 है। और काफ़ी सांप मैंने रेस्क्यू किए हैं। किसी को बाइट किए जाने पर भी वो लोग मुझे बुलाते हैं और वहाँ जाकर के मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई ये सांप नॉन वेनेमस था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ टीटनेस का इंजेक्शन इसका इलाज है। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जो भी सांप के बाइट होने पर बाइट मार के 2 दिखाई देंगे तो वो वेनेमस है, उसमें जहरीला सांप है। और जिसमें काफ़ी बाइट मार के दिखाई देंगे 10, 12, 15 या 7, 8, 2, 4, 5, 6 ऐसे बाइट मार के दिखाई देंगे तो वो बिल्कुल जहरीला सांप नहीं है,
किसी को भी बाइट किए जाने पर आप लोग जिसको भी इस बारे में जानकारी है तो वो उस व्यक्ति को बचा सकता है, बचाने की कोशिश कर सकता है कि ये सांप जहरीला नहीं था। तो साथियों, आप लोगों से फिर मैं पुनः आपको एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों में जो आपके बीच में कार्य किया, आप लोगों ने मेरे कार्य को बढ़ावा दिया और मेरे को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इस दौरान मेरे को कई संस्थाओं द्वारा, सरकारी स्कूलों द्वारा भी सम्मानित किया गया, वो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। इससे कई संस्थाओं द्वारा भी मुझे सम्मानित किया, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मेरे काम की तारीफ के रूप में मैं सिर्फ आपका थैंक यू चाहता हूँ। मुझे कोई शुल्क नहीं, मेरी कोई निःशुल्क सेवा है बिल्कुल, और मेरे काम के बदले में आपसे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें और सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, ताकि आपकी जानकारी से दूसरे का जीवन बचाया जा सके। और हम निःशुल्क सेवा वाले हैं, 24 घंटे की सेवा है, किसी भी समय मुझे बुलाया जा सकता है और मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ। कोई रात या दिन का कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, और किसी प्रकार से मेरा कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता। कभी भी आप मेरी सेवा ले सकते हैं, किसी को बाइट होने पर भी आप मेरी सेवा ले सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ नहीं आ रहा है, जानकारी नहीं है, तो उसमें भी आप मेरी मदद ले सकते हैं। तब भी आप फ़ोन करें तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। और सांपों के बारे में कई जानकारी मैं आपको हर वीडियो में दे चुका हूँ। मेरा कोई ये मदारी वाला खेल नहीं है, हमारा रेस्क्यू का काम है। हम एक ही गड्ढे में 4-5 सांप, 8-10 सांप, मॉनिटर लिजार्ड ये वो डाल के आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई की जगह है। और हमारा काम किसी प्रकार से मदारी की तरह नहीं है, हमारा काम है रेस्क्यू करना। और हमारा काम इस तरह से आपको बढ़िया सी वीडियो बना करके, पिक्चर दिखा करके आपको मनोरंजन करना नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए मैंने चैनल अपना बनाया है। वो भी मुझे लगा कि मैं लोगों को जानकारी देने में पूरा तरह से सक्षम नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैंने सारे स्कूल, कॉलेज, हर जगह मैंने जानकारियाँ दी। उसके बाद भी मुझे लगा कि मुझे ये सही नहीं है, तो मैंने 1 साल 8 महीने से अपना यूट्यूब चैनल DK द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर आपके सामने मैंने चला रहा हूँ, जिसमें लोगों को जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। काफ़ी जानकारियाँ मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ, हर वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। मेरा मकसद ही आपको जानकारी देना है। मेरा मकसद है सर्प संरक्षण और बचाव, मानव जीव संघर्ष को रोकना, लोगों की जान बचाना और उन जीवों की भी जान बचाना जो बचाए जा सकते हैं। आज विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, इन जीवों के वेनम से कई प्रकार की मानव रोगों में काम आने दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो इनका बचाव बहुत ज़रूरी है साथियों। किसी प्रकार का मानव जीव संघर्ष को रोकने में कहीं पर भी मेरी आवश्यकता हो तो मेरा नंबर है 9997260790। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं तुरंत किसी भी समय 24 घंटे में हाजिर हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को इतना ग्रो करने में सहयोग करा। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं उत्तराखंड जैसे राज्य में से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ का यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, यही मेरा कार्य क्षेत्र है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दूसरा सांप भी यहाँ पर देख सकते हैं, साइज का अजगर है, जिसको माउगनी कहते हैं। इस नंबर पर एक इससे छोटा होता है, फन वाला ना, देखो।